हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। आज से हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12 में 7 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो विदाउट आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आप जिनका भी कोई भी डाउट आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करने वाले हैं और पूरा एकदम शॉर्टकट ट्रिक के साथ। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, सबसे पहले हम लोग जानते हैं आईयूपीएससी क्या है। आईयूपीएससी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 1892 में आईयूपीएससी का फॉर्मेशन हुआ, जो केमिस्ट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम देखता है। जो भी नया डिस्कवरी या रिसर्च होता है उसके अप्रूवल को आईयूपीएससी से ही लेना पड़ता है। पहले जब ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन थे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग उनके ओरिजिनेशन के हिसाब से होता था और उसे हम कहते थे कॉमन सिस्टम या ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। लेकिन जब लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन होते गए तो उनके नेमिंग के लिए एक प्रोसेस लगाया गया जो रूल बेस्ड प्रोसेस था और उसे ही हम कहते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं नामाकरण, नाम लिखना। किसका नाम इसमें लिखेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि बेस्ड होगा आईयूपीएससी सिस्टम द्वारा दिए गए रूल्स पे। बहुत सिंपल, बहुत इजी रूल्स होंगे और उन्हें भी हम क्लियर करेंगे। तो अगर आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सीखना है तो सबसे पहले आपको 3 चीजें सीखनी होंगी। मतलब 3 चीजें आप सीख लीजिए तो आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में महारत हो जाएगा। आप किसी भी लेवल के कंसेप्ट को या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में 3 चीजों को सीखने के लिए मैंने 3 तीर बनाया है, देखिए। और इसमें हम लोग वो 3 चीजों का नाम लिखेंगे जो 3 चीजें आपको पढ़ना है। सबसे पहला चीज जो आपको जानना है वो है वर्ड रूट। सबसे पहला चीज जो आपको जानना है वो क्या है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में? वर्ड रूट। फिर जो दूसरा चीज आपको जानना है हम उसे बोलते हैं सफिक्स। वर्ड रूट देन सफिक्स। सफिक्स के बाद जो चीज आपको जानना है वो है प्रीफिक्स। इन 3 चीजों को अगर आपने सही से समझ लिया, मतलब आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आपके लिए एकदम इजी हो गया। क्या क्या है वो? वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। वर्ड रूट क्या डिनोट करता है? वर्ड रूट सिग्निफाई द टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स। किसी भी ऑर्गेनिक चेन में जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन होता है वो कौन बताता है? वर्ड रूट। देखिए, अब वर्ड रूट का पहले मैं एक एक करके एक्सप्लेन ही कर दूंगा। अब आप एक बॉक्स बनाइएगा, बॉक्स में लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स और उसके लिए यूज होने वाला वर्ड रूट। देखिए, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो उसके लिए जो वर्ड रूट यूज होता है वो होता है मिथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 होगा
तो इसके लिए जो वर्ड रूट होगा वो होगा इथ। अगर ऑर्गेनिक चेन में नंबर ऑफ कार्बन 3 होगा तो उसके लिए यूज होगा प्रोप। अगर ऑफ नंबर ऑफ कार्बन 4 होगा तो उसके लिए यूज होगा ब्यूट। अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पेंट। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं 6। अगर नंबर ऑफ कार्बन 7 होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हेप्ट। बहुत सारे लोग हेप्ट यूज करते हैं, बहुत सारे लोग सेप्ट भी यूज करते हैं। अगर 8 होगा तो यूज करेंगे ऑक्ट, और अगर 9 होगा तो हम लोग यूज करते हैं नॉन। अगर 10 होगा तो हम लोग यूज करते हैं डेक, 11 होगा तो हम लोग यूज करते हैं अनडेक, 12 होगा तो हम लोग यूज करते हैं 2 डेक, 13 होगा तो ट्राई डेक। इसका एक लिस्ट ना मैं आपको नीचे पीडीएफ में दे दूंगा या ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो वर्ड रूट सिग्निफाई करता है द टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक चेन, और इसको ना टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो ऑर्गेनिक चेन में होते हैं ना, इसे हम बोलते हैं पैरेंट चेन। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आगे हम नेमिंग पढ़ेंगे तो हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे पैरेंट चेन। क्लियर है? अब समझिए, अब हम लोग आते हैं सफिक्स को। सफिक्स ना 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं P4 प्राइमरी सफिक्स, और जो दूसरा होगा वो होगा सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स को गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सफिक्स 2 तरह के होंगे, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले आप प्राइमरी सफिक्स को देखिए। प्राइमरी सफिक्स बताता है नेचर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। मतलब प्राइमरी सफिक्स किसके बारे में बताएगा? नेचर ऑफ बॉन्ड। और सेकेंडरी सफिक्स आपको बताएगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप देखिए। प्राइमरी सफिक्स को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, नेचर ऑफ बॉन्ड्स क्या क्या हो सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन में तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स एन। अगर आपको डबल बॉन्ड हो तो हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम लोग यूज करते हैं आइन। तो प्राइमरी सफिक्स हमको बताएगा नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग यूज करेंगे एन, डबल बॉन्ड होगा तो हम लोग यूज करेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लोग यूज करेंगे आइन। अब थोड़ा सा मैं ना फंक्शनल ग्रुप को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फंक्शनल ग्रुप क्या है? द chemical property of organic compound depends upon functional group। मतलब सेकेंडरी सफिक्स सिग्निफाई करेगा फंक्शनल ग्रुप को, और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फंक्शनल ग्रुप। और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा कार्बन की चेन के लेंथ पे, वो भी आगे हम लोग देखेंगे। अब बहुत सारे बच्चे फंक्शनल ग्रुप में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करता हूं। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है चेन टर्मिनेटिंग FG फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा होता है नॉन चेन
टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप दो तरह के, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब सिर्फ 2 सेकंड में ये डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूं कि चेन टर्मिनेटिंग और नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो देखिए, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके फंक्शनल यूनिट में कार्बन मौजूद हो। एग्जाम्पल, CHO अल्डिहाइड, फंक्शनल यूनिट में कार्बन मौजूद है। जैसे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल यूनिट में कार्बन मौजूद है। जैसे CONH2 अमाइड, फंक्शनल यूनिट में कार्बन मौजूद है। जैसे CO कीटोन, फंक्शनल यूनिट में कार्बन मौजूद है। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, फंक्शनल यूनिट में कार्बन मौजूद है। These all 5 example under the category of chain terminating functional group, and in short they signify the chemical property of organic compounds. Next, non-chain terminating functional group ऐसे functional group होते हैं they do not contain carbonates in its functional unit। तो जिनके भी functional unit में कार्बन नहीं होगा वो non-chain terminating functional group कहलाएगा। As example, OH अल्कोहल, पी के हम लोग उलट जाते हैं, यही अल्कोहल क्या है? नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट, SO3H, इसका नाम है सल्फोनिक एसिड। अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर बिकॉज नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप do not contain carbon in its functional unit and sulfonic acid do not have any carbon in its functional unit। नेक्स्ट, सल्फोनिक एसिड के बाद नेक्स्ट इज O, दैट इज कॉल्ड ईथर, जो बेहोश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिजियोथेरेपी में भी यूज होता है ये, और ट्रीटमेंट में बेहोश करके ऑपरेशंस में भी यूज होता है। इट इज अगेन द नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? कुछ और देख लें, जैसे SH थाइऑल, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। यहां 5 है तो यहां भी 5 कर देता हूं। NH2 अमाइन, अगेन ये भी क्या है? नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। क्लियर हो गया? फिर से एक बार मैं क्लियर करता हूं। सफिक्स सिग्निफाई करेगा, 2 तरह का सफिक्स होगा, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमको बताएगा नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। क्लियर है? अब बॉन्ड कितने तरह के हो सकते हैं? सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एन, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे आइन। सेकेंडरी सफिक्स क्या डिनोट करता है, सिग्निफाई करता है? अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कितने तरह के हो सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाई द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हो गया? फंक्शनल ग्रुप कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जिसके फंक्शनल यूनिट में कार्बन मौजूद हो, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जिसके फंक्शनल यूनिट में कार्बन मौजूद नहीं हो। एकदम शॉर्ट में क्लियर? कहीं पर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम? चलिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स क्या बताता है? प्रीफिक्स हमको बताता है साइड चेन के बारे में, या फिर प्रीफिक्स हमें बताता है अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट। साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हमें कौन बताता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जैसे एज एग्जांपल हम देखें, जैसे जो जूनियर क्लास में 9-10 में पढ़ते आ रहे हैं, CH4 को हम क्या पढ़ते हैं? CH4 को हम लोग पढ़ते हैं मीथेन। जब इससे एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर दें, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, नाउ इट विल बिकम CH3। और कार्बन के पास तो 3 हाइड्रोजन है, कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो एक बॉन्ड हमने इसका खाली कर दिया जुड़ने के लिए। तो जब भी कभी भी अल्केन सीरीज से एक बॉन्ड खाली होता है एक हाइड्रोजन हटने के बाद, तो ये बनाता है अल्काइल सीरीज। जैसे इसका नाम होगा मिथाइल, मीथेन से बना तो मिथाइल। तो प्रीफिक्स को हम लोग बोलते हैं अल्काइल।
अल्काइल, प्रीफिक्स को हम लोग बोलते हैं अल्काइल, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। आप समझिए, एकदम क्लियर कीजिए। अगर आप वर्ड रूट जानते हैं, कार्बन 1 होगा तो मिथ पढ़ते हैं, कार्बन 2 होगा तो इथ पढ़ते हैं, कार्बन 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन। अगर ये आप जानते हैं तो आपके लिए प्रीफिक्स एकदम इजी है। देखिए, अगर मैं अल्केन सीरीज में बात करूं तो CH4 क्या होता है? मीथेन। इससे अगर आपको अल्काइल सीरीज बनाना है तो एक बॉन्ड खाली कीजिए, एक हाइड्रोजन कम कीजिए, CH3। ये जो है ये आपका अल्केन सीरीज है, और ये जो आपका है ये अल्काइल सीरीज है। ये आपका अल्काइल सीरीज है और इसका नाम है मिथाइल। आप देखिए, C2H6 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? इथेन। और अगर एक हाइड्रोजन कम किया तो ये क्या हो गया? C2H5, और एक बॉन्ड जुड़ने के लिए खाली कर दीजिए। अब ये अल्काइल सीरीज हो गया। प्रीफिक्स इसे पढ़ेंगे इथाइल। तो एकदम शॉर्ट में IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने क्लियर किया है। IUPAC नोमेनक्लेचर सीखने के लिए 3 चीजें आपको सीखनी थी। पहला था वर्ड रूट, दूसरा था सफिक्स, और तीसरा था प्रीफिक्स। एक बार इस पूरे वीडियो सीरीज को आप रिवाइंड करके देखिए, एकदम रिलैक्स होकर समझिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप किस तरह से वर्ड रूट, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स या फिर सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स को पहचान सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम तो लिख देते हैं, लेकिन जब उन्हें बोला जाता है कि आप प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स बताइए तो वो नहीं बता पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं। तो आप लोग इस पूरे को क्लियर करिए, और जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज हम इसके ऊपर लाने वाले हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पूरे वीडियो को आप देखिएगा, एकदम एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और उसमें आप देखिएगा मैं अल्फा बीटा गामा कार्बन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन को भी क्लियर करूंगा। उसमें हम लोग मेन बात करेंगे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया रहेगा, और उसमें ये चारों चीजें, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और साथ साथ प्रीफिक्स आपको पहचान के बताना है। याद रखिएगा, प्रीफिक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, और ये हमेशा साइड चेन होता है, साइड में लगा होता है। ठीक है, तो देखते रहिए क्विकलेट यूट्यूब का चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंसेप्चुअल वीडियो देखने के लिए देखते रहिए क्विकलेट यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।